4 साल की नौकरी, फिर क्या? छुट्टी कम, भविष्य अनिश्चित। क्या यही है अग्निपथ? लेकिन अब बदलाव की बयार चल पड़ी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ताजा बयान ने अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अब अग्निवीरों को मिलेगा बराबरी का हक? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल में, जहां हम आपको देते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का सटीक और आसान विश्लेषण। आज हम बात कर रहे हैं उस योजना की जिसने देश के युवाओं को जोश से भर दिया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। अग्निपथ भर्ती योजना। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, ने अग्निवीरों के लिए 3 बड़े सुधारों का संकेत दिया है। छुट्टी, आयु सीमा और सेवा में बने रहने की नीति में बदलाव। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है ये बदलाव और इनसे क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी दी जाती थी, जबकि एक सामान्य सैनिक को मिलती है 90 दिन की छुट्टी। इस असमानता ने ही अग्निपथ योजना की आलोचना को जन्म दिया। लेकिन अब जनरल द्विवेदी ने साफ कहा है, हम अग्निवीरों को सामान्य सैनिकों के बराबर छुट्टी देने की योजना बना रहे हैं। यानी अगर ये लागू होता है तो अग्निवीरों को भी 90 दिन की सालाना छुट्टी मिलेगी। इससे न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा, बल्कि यूनिट के अंदर समानता और सम्मान का भाव भी पैदा होगा। वर्तमान में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की उम्र सीमा है 17.5 से 21 वर्ष। लेकिन कई युवाओं ने ये शिकायत की कि शिक्षा या अन्य कारणों से वे इस उम्र सीमा में भर्ती नहीं हो पाए। अब विचार हो रहा है कि इस सीमा को 23 वर्ष तक कर दिया जाए। इससे भर्ती का दायरा बढ़ेगा, ज्यादा परिपक्व और पढ़े लिखे युवा सेना में शामिल हो सकेंगे। ये कदम सेना की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। एक युवा लेकिन समझदार फोर्स तैयार करना। सबसे ज्यादा विवाद इसी मुद्दे पर रहा है। 4 साल की सेवा के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सेवा मिलती है, बाकी 75% को अलविदा कह दिया जाता है। लेकिन अब सेना इस नीति पर फिर से विचार कर रही है। जनरल द्विवेदी ने कहा, 25% से 50% प्रतिधारण पर चर्चा दिसंबर 2026 के बाद होगी। यानी जब पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी कर लेगा, तब उनके प्रदर्शन के आधार पर यह तय होगा कि अग्निवीरों का 50% हिस्सा भी स्थायी हो सकता है। इससे अग्निवीरों को स्पष्ट करियर पाथ मिलेगा और उनका मनोबल और प्रेरणा दोनों बढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ सेना को चाहिए युवा और ऊर्जावान सैनिक, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को चाहिए सुरक्षा, समानता और भविष्य की गारंटी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयानों से साफ है कि अब सेना इस संतुलन को समझ रही है और सुधार की राह पर चल पड़ी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए